हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही छोटा बट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो सैलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथि कहलाता है। तो सैलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां ये न केवल मनुष्यों बल्कि स्तनधारी वर्ग के दूसरे जीवों में भी पाई जाती हैं। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि लार ग्रंथियां जो हैं यह मुख के अंदर स्थित हैं और इन लार ग्रंथियों की संख्या अगर हम देखें तो 1, 2 और 3। ये केवल 3 नहीं होती हैं बल्कि 3 जोड़ी होती हैं, 3 पेयर्स। लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होगी? तो इनकी संख्या होगी 3 जोड़ी, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पैरोटिड है यह आकार में सबसे बड़ी है। सो पैरोटिड जो है ये लार्जेस्ट सैलाइवरी ग्लैंड है और सबलिंगुअल जो है यह आकार में सबसे छोटी दिख रही है, तो ये जो है स्मॉलेस्ट सैलाइवरी ग्लैंड है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि लार्जेस्ट कौन सी है और स्मॉलेस्ट कौन सी है। अब लार ग्रंथियां या जो सैलाइवरी ग्लैंड्स हैं वह एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड अर्थात बहिस्रावी ग्रंथियां, जिसे हम डक्टेड ग्लैंड भी कहते हैं। तो बहिस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? ऐसी ग्रंथियां जिसमें एक नलीनुमा संरचना होती है और इस नलीनुमा संरचना के द्वारा इनके अंदर बनने वाला सारा पदार्थ बाहर निकल करके आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पैरोटिड ग्लैंड है और इस पैरोटिड ग्लैंड के अंदर बनने वाला जो भी पदार्थ है वह बाहर की ओर इस नलीनुमा संरचना के द्वारा यहाँ पर मुख में आएगा। तो ऐसी ग्लैंड्स या ग्रंथियां जिसमें एक नलीनुमा संरचना होती है उसे एक्सोक्राइन या फिर डक्टेड ग्लैंड कहते हैं। अब इन लार ग्रंथियों के द्वारा हमारे मुख में स्रावित क्या होता है? तो इसको हम बोलते हैं सलाइवा या लार। तो सलाइवा या लार यह एक विशेष प्रकार का तरल या लिक्विड है जो लगभग 1 से 1.5 लीटर हमारे मुख में प्रतिदिन स्रावित होता है और यह भोजन को पचाने में तथा मुख को नम बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस लार में एक विशेष प्रकार का एंजाइम जिसे हम सैलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन कहते हैं यह पाया जाता है। यह हमारे भोजन में उपस्थित स्टार्च जिसे हम मंड कहते हैं इसको माल्टोज में परिवर्तित करता है। अब माल्टोज जो है एक सरल शर्करा है जो स्वाद में कैसी होती है? मीठी। और यही कारण है कि जब हम रोटी जिसमें मंड होता है इसको ज्यादा देर तक चबाते हैं तो ये मीठी लगती है। इस लार में एक दूसरा एंजाइम भी पाया जाता है जिसे हम लाइसोजाइम कहते हैं और ये एक विशेष प्रकार का एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है जो हमारे मुख में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया तथा दूसरे माइक्रोब्स को नष्ट करने में सहायता करता है। अब ये याद रखना है कि जो लाइसोजाइम है ये केवल लार में ही नहीं होता है। इस आंख से जो आंसू निकलेगा उसमें भी होगा, इस नाक से जो लिक्विड निकलेगा उसमें भी होगा, कान से जो लिक्विड वैक्स निकलेगा उसमें भी होगा। तो ये लगभग पूरे शरीर में पसीने वाली ग्रंथियां हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, उसमें भी उपस्थित होगा। तो ये हुआ सलाइवरी ग्लैंड्स। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्नेक के केस में क्या होता है कि जो उसकी वेनम ग्लैंड्स हैं, वेनम ग्लैंड्स मींस पॉइजनस ग्लैंड, ये सलाइवरी ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड ही स्नेक में मॉडिफाइड होकर के वेनम ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अभी हमने देखा कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं, लार ग्रंथियां हमारे मुख में पाई जाती हैं और इनकी संख्या जो है वो 3 जोड़ी होती हैं, 3 पेयर्स। इसमें से लार्जेस्ट जो थी वो पैरोटिड, स्मॉलेस्ट जो थी वो सब लिंगुअल। अब अगर हम पहली लार ग्रंथि देखें पैरोटिड, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है पैरोटिड जो लार्जेस्ट ग्लैंड है यह हमारे कान के सामने स्थित होती है तथा यह एक विशेष प्रकार की नली के द्वारा हमारे मुख में खुलती है। इस नली का नाम इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्टेनसन्स डक्ट भी कहते हैं। इस चित्र में अगर हम देखेंगे तो ये ब्लू कलर से जो सर्किल पोर्शन है ये स्टेनसन्स डक्ट है।
तो इस स्टेनसन्स डक्ट के द्वारा पैरोटिड ग्लैंड जो है यह मुख में खुलती है। अब पैरोटिड ग्लैंड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये लार्जेस्ट तो है ही है, साथ ही साथ यहाँ पर वायरस के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो, और वायरस जिसे हम मम्स वायरस कहते हैं, जब इसका इन्फेक्शन होगा तो एक बीमारी जिसे मम्स या गलसुआ कहते हैं, यह पैरोटिड ग्लैंड से ही संबंधित है। दूसरा ग्लैंड जो यहाँ पर दिया है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, तो याद रखना है सब मैक्सिलरी ग्लैंड को सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। मैक्सिला जो है यह ऊपरी जबड़े के लिए होता है, जबकि मैंडिबल शब्द जो है निचले जबड़े के लिए होता है। तो सब मैक्सिलरी इसका पुराना नाम है, अभी इसका नया नाम जो है वह सब मैंडिबुलर है। क्यों? क्योंकि यह मैंडिबल्स अर्थात निचले जबड़े के बिल्कुल पास में स्थित होती है। इसे अधोहनु भी कहेंगे। अब यहाँ पर अभी हमने देखा कि इसका लोकेशन कहाँ पर है, तो निचले जबड़े के पीछे की ओर या निचले जबड़े के नीचे हम कह सकते हैं, और ये मुख गुहा में, माउथ में या ओरल कैविटी में वार्टन्स डक्ट के द्वारा जो है ओपन होती है। तो यहाँ पे ये एक विशेष प्रकार की डक्ट जिसे हम वार्टन्स डक्ट बोलेंगे, इसके द्वारा ओपन होती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है यह किस डक्ट के द्वारा ओपन होती है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हमारे माउथ में जो सलाइवा सिक्रीट होता है उसका 70% पार्ट जो है वह सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड के द्वारा आता है। तीसरी जो ग्लैंड है वह है सबलिंगुअल या अधो जिह्वा। यह मुख के अगले हिस्से में जीभ के बिल्कुल पास नीचे की ओर स्थित होती है, और यह एक विशेष प्रकार की नली जिसे हम डक्ट ऑफ रिवेनस या बार्थोलिन डक्ट भी कहते हैं के द्वारा मुख में ओपन होती है। यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि सबलिंगुअल ग्लैंड में केवल एक ही रिवेनस या बार्थोलिन डक्ट नहीं होती है, बल्कि इनकी संख्या 8 से 20 होती है, जबकि पैरोटिड ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड में केवल एक डक्ट ही होती है। सो सैलाइवरी ग्लैंड कंप्लीट हुआ, और अंत में जो क्वेश्चन है उसको अगर हम देखें तो आपको रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में, विच इज द लार्जेस्ट सैलाइवरी ग्लैंड दैट इज फाउंड इन ह्यूमन माउथ। मनुष्य के मुख गुहा में कौन सी सबसे बड़ी सैलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। आशा करते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।